Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So today we are going to start the next topic after exercise 7.6 किया हमने last, 7.5 किया last and 7.6 का आज introduction करना है. The topic name is integration by parts and this is also the last technique of integration. लास्ट टॉपिक तो नहीं कह सकते चैप्टर का, चैप्टर में टॉपिक्स तो और भी हैं, बट जो टेक्निक्स हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करी थी, 3 टेक्निक्स कौन कौन सी, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शंस एंड बाय पार्ट्स, उसमें से हम फाइनली लास्ट पार्ट पे आ पहुंचे हैं आज, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. एंड दिस इज आल्सो ऑफिशियली एक्सरसाइज नंबर 7.6 का इंट्रोडक्शन, राइट. ये जो आज सिखाएंगे इससे 7.6 सॉल्व की जा सकती है, ठीक है. सो इस क्लास में तो हम पहले इसके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है. चलो सारी चीजें भूल जाओ. इमेजिन अगर आपको log x का डेरिवेटिव करना है तो क्या करोगे. डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है, टेल मी. 1/x होता है, वेरी गुड, ठीक है. अब आप इमेजिन करो, ये पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का आंसर आपने फटाफट से दे दिया, दूसरे क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो. इंटीग्रेशन log x dx क्या होता है. इंटीग्रेशन ऑफ log x क्या होता है. डेरिवेटिव ऑफ log x तो 1/x है. इंटीग्रल ऑफ log x क्या होता है. मतलब ऐसा कौन सा फंक्शन है दुनिया में जिसको डिफरेंशिएट करके log x बनाया जाता है, या जिसका डिफरेंशिएशन का आंसर log x होता है. क्वेश्चन समझ में आया क्या, नहीं आया, क्वेश्चन नहीं समझ में आया. इंटीग्रल करना है, सिंपल सी बात. तो इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन सोचना है जिसका डेरिवेटिव ये है. तो अब एक ऐसा फंक्शन सोचो जिसका डेरिवेटिव log x है. वो ऐसा फंक्शन हमने याद किया था जिसका डेरिवेटिव log x है. सो इंटीग्रल log x dx किस टेक्निक से करोगे. अच्छा, अभी हम 6th एक्सरसाइज पे. तो अब पिछली 5 एक्सरसाइज में हमने क्या क्या किया है वो बता दो. बोलो, पहली एक्सरसाइज में क्या किया था. इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, सेकेंड एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, बाय सब्स्टिट्यूशन. तीसरी एक्सरसाइज में हमने क्या किया, क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वेरी गुड. हमको पता होना चाहिए कौन सी एक्सरसाइज में किस चीज का जिक्र हो रहा है, वो हमारे फोकस लेवल को दर्शाता है कि हम कितना फोकस्ड हैं. फोर्थ एक्सरसाइज में क्या था, स्पेसिफिक फंक्शंस के इंटीग्रल्स थे, 6 स्पेसिफिक फंक्शंस, इंटीग्रल्स ऑफ 6 स्पेसिफिक फंक्शंस, राइट. इंटीग्रल्स ऑफ 6 स्पेसिफिक रैशनल फंक्शंस, या फंक्शंस लिख लो फिलहाल के लिए, रैशनल फंक्शंस थे वो, समथिंग बाय समथिंग. एंड द लास्ट 5th एक्सरसाइज में रिसेंटली हमने क्या किया है, क्या, पार्शियल फ्रैक्शंस टेक्निक, सेकंड टेक्निक के बारे में बात किया था, पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक. चलो 1 बाय 1 उठाते हैं. क्या मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से इसका आंसर पॉसिबल है. मेथड ऑफ इंस्पेक्शन मतलब डायरेक्टली सोचना ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव ये होता है. तो डायरेक्टली ऐसा फंक्शन हम सोच सकते हैं जिसका डेरिवेटिव होता है, नो क्योंकि डायरेक्ट मैंने ये याद किया था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होता है, कॉस एक्स साइन एक्स का होता है, लेकिन लॉग एक्स किसका होता है ऐसा डायरेक्टली कभी याद नहीं हुआ. सब्सटीट्यूशन क्या लगा सकता हूँ मैं यहाँ पे, डीएक्स कन्वर्ट कर करा के, ऐसा कुछ तरीका दिख रहा है, नो. ट्रिग्नो आइडेंटिटीज में नहीं दिख रही है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही नहीं है तो क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाऊं मैं. इंटीग्रल्स ऑफ 6 स्पेसिफिक रैशनल फंक्शंस, ये है नहीं, रैशनल फंक्शन ही नहीं है ये, ठीक है. लास्ट पार्शियल फ्रैक्शन में तो तब तोड़ूंगा जब फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन ही नहीं है. सो इसका मतलब है कि हमको हर एक्सरसाइज में ऐसा लग रहा है कि बस ये आखिरी है, बस ये आखिरी है, अब तो सब सीख गए, अब तो किसी का भी कर देंगे, अब तो किसी का भी कर देंगे. लेकिन देखो log x का इंटीग्रल करने में 5 टेक्निक फेल हो गए, यानी कि अभी और भी है, ये आखिरी नहीं है, अभी और भी है. यानी कि दुनिया में अभी अगली टेक्निक्स भी हैं, क्योंकि कुछ फंक्शंस हैं जो इन सबसे भी नहीं हो रहे हैं. तो अब वो किससे होंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से होंगे. किससे होंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. और याद रखना जो पार्ट्स से भी नहीं हुए, मान लो पार्ट्स कर लिया हमने इस एक्सरसाइज के बाद, मान लो कोई फंक्शन है जो इससे भी नहीं हुए, तो फिर लिख देना कि इसका इंटीग्रल मौजूद चाहिए, ओके. उसके बाद नहीं सोचना कि और भी है.
ठीक है, इसके बाद तो हमको कंक्लूजन देना है कि इसका इंटीग्रल ही मौजूद नहीं, ऐसे फंक्शंस भी हैं जिनका इंटीग्रल मौजूद नहीं। समझ में आया? क्लियर है? सारी बातें क्लियर है? ठीक है। सो फाइनली वी आर गोइंग टू, यानी कि log x का इंटीग्रल किससे सॉल्व होने वाला है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब बात करते हैं ये है क्या चीज, क्या मतलब है पार्ट्स का। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सिंपल सा मीनिंग बता दूं। इंटीग्रेशन, इट इज अ टेक्निक, इट इज अ टेक्निक। ये क्या है? एक टेक्निक है ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू, वैसे तो दो ही लेंगे एट ए टाइम, पर मैं और मोर भी लगा देता हूँ, क्योंकि ऐसे फिर जैसे दो का पता चल गया तो फिर तीन के लिए भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, चार के लिए। पर हाल फिलहाल इतना ज्यादा डिफिकल्ट आपके कोर्स में नहीं है, दो ही फंक्शंस का है, तो टू फंक्शंस। क्या समझे? दो फंक्शंस के प्रोडक्ट की इंटीग्रेटिंग टेक्निक, दो फंक्शंस के प्रोडक्ट की इंटीग्रेटिंग टेक्निक। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको कहा इंटीग्रेशन एक्स कॉस एक्स करो, क्या करो? dx, तो ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर सकते हैं। जब जब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए जो टेक्निक यूज होगी, ऐसे समझ लो डिफरेंशिएशन में जो लेबनीज रूल होता था, लेबनीज रूल क्या होता था? प्रोडक्ट रूल होता था। डिफरेंशिएशन में जो लेबनीज या प्रोडक्ट रूल होता था, इंटीग्रेशन में वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। वहां पर एक फॉर्मूला होता था यू डैश वी प्लस यू वी डैश, यहाँ पर भी एक फॉर्मूला आपको देने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, समझ में आया? अब आपको होगा सर फिर log x का क्या लेना देना, log x कौन सा दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है? ध्यान से देखो, log x जो है, log x जो है, आपको हंसी आएगी, पर log x इंटू वन का प्रोडक्ट नहीं है क्या? ठीक है, तो जिस फंक्शन का प्रोडक्ट, जिस फंक्शन का इंटीग्रल नहीं हो पाएगा, उसको मैं इंटू वन करके लिख दूंगा और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा दूंगा। ठीक है, log x का इंटीग्रल नहीं हो रहा ना मुझसे, तो log x को मैं log x वन जा log x लिख सकता हूँ। अब ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ गया, जैसे x cos x है वैसे log x इंटू वन है, इसको भी मैं पार्ट से करूंगा तो इसको भी मैं पार्ट से करूंगा। अब करेंगे कैसे? अब मुद्दा ये है करेंगे कैसे। वैसे आपकी बुक में सारा डेरिवेशन गिवन है, बट वी आर नॉट एट ऑल कंसर्न अबाउट द डेरिवेशन। ये डेरिवेशन हमारे कोर्स का पार्ट बिल्कुल नहीं है, ठीक है, और हमको उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो सीधे टेक्निक की बात करें। ओके, सो टेक्निक की बात करते हैं, तो लेट्स से यू एंड वी आर टू फंक्शंस, यू एंड, जैसे हमने लेबनीज रूल में भी दो फंक्शंस के प्रोडक्ट की टेक्निक को यू और वी से समझा था, तो इसमें भी हमको किससे समझना है? यू और वी। यू एंड वी बी टू रियल फंक्शंस, टू रियल फंक्शंस, ठीक है। देन देन यू डॉट वी, यू डॉट वी का इंटीग्रेशन dx। देखो यहाँ पे ध्यान सुनो, ब्रैकेट लगाने की जरूरत खास नहीं है, वैसे लगा दो तो बुरा भी नहीं है, लेकिन खास नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट हो रहा है दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो जब दिस इंटू दिस इंटू दिस हो रहा है तो प्रोडक्ट ब्रैकेट लगाने की जरूरत। जैसे हमको टू इंटू थ्री इंटू फोर करना है तो टू इंटू थ्री पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत थोड़ी ना है, वैसे भी लिख सकते हैं टू इंटू थ्री। हाँ, अगर प्लस होता, यहाँ पे प्लस होता, तब मैं ब्रैकेट लगाना कंपलसरी हो जाता, क्योंकि dx दोनों से मल्टीप्लाई, और प्लस होता तो फिर कौन सी टेक्निक यूज करता है? यू और वी का अलग अलग ही करते हैं ना। ठीक है, डन। सो मैं u डॉट वी, पर अभी समझने के हिसाब से मैं ब्रैकेट लगा ही देता हूँ, है ना भाई। ये फंक्शन है जो कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, इसका इंटीग्रल करना है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। u और v में से फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन सेलेक्ट करेंगे। क्या कहा मैंने? u और v में से फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन सेलेक्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे? उसका एक एक्रोनिम दूंगा मैं, एक्रोनिम मतलब एक शॉर्टकट दूंगा। ठीक है, बाई जो जनरल टेंडेंसी है वो ये है कि जो फंक्शन इन दोनों में से, जो इन दोनों में से जो फंक्शन इजीली इंटीग्रेबल है, इन दोनों में से जो फंक्शन इजीली इंटीग्रेबल है उसको दूसरे पायदान पे रखना है, और जो इजीली इंटीग्रेबल नहीं है, या तो है ही नहीं, इंटीग्रेबल ही नहीं है, या दोनों के कंपैरिजन में मुश्किल लग रहा है, उसको पहला पायदान देना। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन में से कैसे सिलेक्शन करना है? फर्स्ट फंक्शन या तो उसको रखना है जो इंटीग्रेट ही नहीं हो पा रहा मुझसे, या फिर उसके कंपैरिजन में थोड़ा मुश्किल है, उसको फर्स्ट फंक्शन रखना है, और दोनों के कंपैरिजन में जो थोड़ा आसान लग रहा है कंपैरेटिवली, उसको सेकंड फंक्शन रखना है। ठीक है, अब वो अभी फंक्शंस आएंगे तब पता चलेगा। हाल फिलहाल के लिए मैं मान लेता हूं कि इसको मैंने रख दिया फर्स्ट फंक्शन और इसको मैंने रख दिया सेकंड। बकायदा हमको क्वेश्चन में शो भी करना है कि फर्स्ट किसको माना, सेकंड किसको माना। मान लिया?
उधर लेबनीज रूल में ऐसा नहीं था कि यू डैश वी प्लस यूवी डैश में किसी को भी फर्स्ट मानो किसी को भी सेकंड मानो, उधर इतना कोई पंगा नहीं था, यहाँ पंगा है। तो पहला फंक्शन लेट से मैंने फर्स्ट मान लिया, सेकंड फंक्शन मैंने वी मान लिया। अब क्या करना है ये, हाँ क्या, एक बार रिपीट करो, देखो मेरी बात सुनो। यू और वी दो फंक्शंस हैं, इनका प्रोडक्ट है, इसका इंटीग्रल चाहिए। तो पहला काम टेक्निक लगाने से पहले, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टेक्निक लगाने से पहले आपको ये डिसाइड करना है कि मैं इन दोनों में से फर्स्ट फंक्शन किसको मानूं और सेकंड फंक्शन किसको मानूं। तो फर्स्ट फंक्शन आपको उसको मानना है जो कि कंपैरेटिवली दोनों में से यू और वी के कंपैरिजन में है ना, कंपैरेटिवली मोर डिफिकल्ट है टू इंटीग्रेट, मोर डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट, जिसका इंटीग्रेशन कंपैरेटिवली ज्यादा मुश्किल लग रहा है दोनों में से, उसको फर्स्ट मानो। और सेकंड उसको मानो जिसका कंपैरेटिवली लेस डिफिकल्ट लग रहा है टू इंटीग्रेट। समझ आया? ये तो हो गई जनरल टेंडेंसी। अब जनरल टेंडेंसी को रखना साइड में, ये तो मतलब नॉर्मल चीज है, लेकिन इसके अलावा एक शॉर्टकट अभी और दूंगा। एक बार टेक्निक खत्म करने दो कि फर्स्ट किसको मानना है सेकंड किसको मानना है, इसकी एक टेक्निक दे दूंगा। ओके फाइन। या फिर सपोज करो दोनों में से, अभी जैसे log x था, अब log x को आपने लिख दिया log x इंटू 1, तो log x को या 1 को दोनों में से इंटीग्रेशन करना किसको आसान लगता है आपको? 1 को आसान लगता है तो 1 को ले लेंगे सेकंड। और log x को इंटीग्रेशन करना मुश्किल क्या लगता है? होता ही नहीं हमसे, तभी तो उसको इंटू 1 लिखा। तो मोर डिफिकल्ट में हम ये भी लिख सकते हैं कि इम्पॉसिबल भी हो, इम्पॉसिबल भी हो तो भी उसको फर्स्ट लेना है, और या फिर उन दोनों में से ज्यादा डिफिकल्ट हो उसको फर्स्ट लेना है। समझ में आया? अभी ये चीज क्लियर है? अब फर्स्ट सेकंड सेलेक्ट हो गया, अब मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। फोकस एट द फॉर्मूला। सुनो भाई, फर्स्ट फंक्शन आपको मुश्किल लग रहा था ना, लग रहा था ना मुश्किल इंटीग्रेट करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए मुश्किल लग रहा था ना फर्स्ट फंक्शन। मजे करो, इंटीग्रेट ही मत करो उसको, ऐसे कैसे छोड़ दो। आपको मुश्किल लग रहा है फर्स्ट फंक्शन जैसे log x, अभी उसको इंटीग्रेट मत करो, ऐसे कैसे छोड़ दो, ठीक है। इनटू सेकंड फंक्शन तो आसान है ना, उसका तो कर सकते हो इंटीग्रेशन, उसका कर दो, उसका कर दो, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना। जो मुश्किल लग रहा है उसको एज इट इज छोड़ देना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर एक माइनस साइन लगाना है बीच में, क्या लगाना है? अब सुनना, फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन मुश्किल लग रहा था, डिफरेंशिएशन तो कर सकते हो, डिफरेंशिएशन तो किसी का भी कर सकते हैं सर, उसका डिफरेंशिएशन कर दो। जो मुश्किल लग रहा था एक बार के लिए तो उसको एज इट इज छोड़ दिया, लेकिन सेकंड टाइम में उसका क्या करो? डिफरेंशिएशन, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू, डी बाई डी एक्स ऑफ यू, डन। और जो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यहाँ किया था आपने, उसको कॉपी पेस्ट मारो अगेन। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन किया था ना उधर भी, तो वैसे तो इंटीग्रेशन दोबारा करना है, लेकिन हम बेवकूफ थोड़े ना दो बार करेंगे, उसका आंसर कॉपी पेस्ट कर देंगे इधर। एक बार कर दिया ना उसका, तो एक बार फॉर्मूले वाइज तो इसको क्या करना पड़ेगा? इनटू इनटू सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। जो मुश्किल है उसको एक बार एज इट इज छोड़ना है, एक बार डेरिवेटिव करना है। जो इजी है उसका दोनों बार इंटीग्रल करना है। जो मुश्किल है उसको एक बार एज इट इज छोड़ना है, एक बार डेरिवेटिव करना है। जो इजी है उसका दोनों बार इंटीग्रल करना है, डन। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अब इसका जो आंसर आएगा, इसके डेरिवेटिव और इसके इंटीग्रल के प्रोडक्ट का जो भी आंसर आएगा, इस पूरे का अगेन इंटीग्रेशन। आप कहोगे ये फॉर्मूला है क्या, इससे अच्छा ट्यूशन ही छोड़ देंगे। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। तो ये डिफरेंशिएशन में जो लेबनीज रूल था यू डैश वी प्लस यूवी डैश, उतना आसान नहीं था, है ना, उतना आसान ये नहीं है, वो आसान था। लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट गिवन है उसका इंटीग्रल करना है, तो उतना ज्यादा इजी फॉर्मूला नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, कई बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टेक्निक से बचने की कोशिश करते हैं, भाई ये टेक्निक का काम उनको करना ही ना पड़े सब्सटीट्यूशन से। अभी सुनो ध्यान दो, पिछले 5 एक्सरसाइज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें प्रोडक्ट हुआ होगा दो फंक्शंस का, पर क्या हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया? हमने उसको कुछ कुछ ऐसा कर दिया है कि वो हम बच जाएं इससे। लेकिन अब कुछ ऐसे फंक्शंस आएंगे जैसे अभी log x आ गया, कुछ भी कर लो बच ही नहीं सकते, 5 टेक्निक फेल हो गई तो पार्ट्स लगाने पड़े। जैसे एक्स cos x एक एग्जांपल और दिया था मैंने, एक्स cos x का आप क्या ही कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते ना। एक्स cos x को सॉल्व करने के लिए आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना ही पड़ेगा। समझ आया? नेक्स्ट थिंग, सर आप कह रहे थे ना एक शॉर्टकट देने वाले हो, शॉर्टकट दे दे। आपकी बुक में शायद नहीं है वो शॉर्टकट। शॉर्टकट सुनो बेटा, एक एक्रोनिम, एक्रोनिम समझते हो? शॉर्ट फॉर्म आईलेट, याद हो जाएगा बताओ? आईलेट, आईलेट याद हुआ? अब इसका फुल फॉर्म सुनो,
I4 ना ये फंक्शंस हैं, ये क्या है, फंक्शंस हैं। जितने भी फंक्शन हमने आज तक पढ़े इस आइलेट में समाये हुए हैं। I4 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स, अब मैं शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहा हूं। आपको जब नोट्स बनाओगे तो आपको ऐसे खोल खोल के लिखना है, आई के सामने आई का मतलब, एल के सामने एल का मतलब, ए के सामने ए का मतलब, जब आप नोट्स बनाओ, ठीक है ना। तो ऊपर लिख देना टेक्निक टू डिसाइड, टेक्निक टू डिसाइड फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, टेक्निक टू डिसाइड, टू डिसाइड फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन, या फिर यूं कह दो टेक्निक टू डिसाइड यू एंड वी। ये लिख के फिर एक्रोनिम लगाना आईलेट, फिर उसका मतलब बताना, ऐसे बनाना नोट्स। ओके, आई फॉर एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शंस, शॉर्ट में मैं लॉग लिख देता हूं, पूरा लिखना लॉगरिथमिक फंक्शंस, ठीक है। ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शंस, एक्स और वाई वाले, ओके। जैसे अभी मैं log x इंटू 1 लिख दूं, नहीं 1 तो कांस्टेंट हो जाएगा, पर कांस्टेंट इज आल्सो है, कांस्टेंट फंक्शन इज आल्सो अलजेब्रिक फंक्शन, समझ गए। अच्छा याद रखना, जो आई में, एल में, टी में, ई में, चारों में नहीं आ पाए वो सारे ए में आएंगे, ठीक है। अभी टी और ई का मतलब भी समझ लो। ई, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई फॉर एक्सपोनेंशियल। अब बताओ, आज तक आपने जितने भी फंक्शंस पढ़े, बहुत सारे तो डिफरेंशिएशन चैप्टर में आके पढ़े, इनके बाहर है क्या कुछ दुनिया में? और जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं हो, लॉगरिथमिक नहीं हो, ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं हो, एक्सपोनेंशियल नहीं हो, वो सारे अलजेब्रिक हैं। जैसे अभी मैंने कहा 1, तो 1 कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन को मैं अलजेब्रिक फंक्शन का पार्ट मानेंगे। जैसे log x को मैंने ब्रेक किया log x इंटू 1, तो log x तो लॉगरिथमिक फंक्शन, 1 अलजेब्रिक फंक्शन। अब क्या करें, अब क्या करें, अब ऐसा करो कि इसको इस फॉर्म में आप डिसीजन लोगे। आपका डिसीजन किस फॉर्म में चलेगा, इस फॉर्म। इनमें से जो पहले है वो फर्स्ट फंक्शन, इनमें से जो बाद में है सेकंड। याद हो गया, मजे करो। देखो सपोज करो लॉगरिथमिक और ट्रिग्नोमेट्रिक का कॉम्बिनेशन है, तो लॉगरिथमिक फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड। सपोज करो लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल का कॉम्बिनेशन है, लॉगरिथमिक फर्स्ट, एक एक्सपोनेंशियल। लेकिन सपोज करो लॉगरिथमिक के साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन है, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट, लॉगरिथमिक फर्स्ट, तो इसको इसी फॉर्म में लेफ्ट टू राइट फॉलो करना है। आई लेट, आपकी बुक में कहीं भी नहीं मिलेगा, ये एक्सपीरियंस बहुत सालों का एक्सपीरियंस जब टीचर्स ने किया तब पता चला। एक्चुअली क्या है, इसको इस फॉर्म में अरेंज किया गया है। देखो आप ध्यान से सुनो, सबसे आसान एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है नहीं होता है, उससे मुश्किल ट्रिग्नोमेट्रिक, उससे मुश्किल अलजेब्रिक, उससे मुश्किल लॉगरिथमिक, और सबसे मुश्किल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, ऐसा अजम्पशन लिया गया। उस हिसाब से एक्रोनिम तैयार किया गया, क्योंकि हमको फर्स्ट और सेकंड कैसे लेना है, जो मुश्किल है उसको फर्स्ट, जो आसान है उसको सेकंड। तो ये मुश्किल से आसान में ये गाड़ी जा रही है आईलेट, ठीक है, क्लियर है। तो इंट्रोडक्शन ओवर हो चुका है, उसके बाद अब सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज। लेकिन जहां से कहानी स्टार्ट हुई थी, चैप्टर इंट्रोडक्शन कहां से स्टार्ट हुआ था, log x का इंटीग्रल करके बताओ, उसको करे बिना नहीं छोड़ेंगे। log x का इंटीग्रल करवा रहा हूं मैं इससे, पर याद रखना, एक बार करवा दिया आगे के लिए डायरेक्ट याद रखना है कि log x का इंटीग्रल ये होता है, अपने लिस्ट में ऐड करते हैं। क्योंकि log x का डेरिवेटिव आज तक जानते थे 1/x से, पर log x का इंटीग्रल नहीं जानते थे। सो इस वाले फॉर्मूला से करवा दूं मैं, करवा दूं, ओके। इसी के नीचे देख लो बेटा, क्या था हमारा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन log x dx। तो मैंने इसको ब्रेक किया log x इंटू 1, तो फर्स्ट फंक्शन ऑब्वियसली log x मानोगे, क्योंकि ज्यादा मुश्किल है, 1 आसान है। तो क्या कर दूंगा मैं इसको log x इंटू 1 dx। बकायदा आप क्वेश्चन में ये मेंशन भी करोगे कि फर्स्ट कौन सा लिया, सेकंड। तो ये फर्स्ट लिया हमने और ये सेकंड लिया। ऐसा नहीं कि सर उसको पहले लिखा है तो फर्स्ट है, नहीं, लिखने के बाद कई बार ये फंक्शन इधर भी लिखा हुआ आएगा, आपको मेंशन करना है ये फर्स्ट है ये सेकंड है, मेंशन कर दिया। अब क्या होता है फॉर्मूला, पहला फंक्शन एज इट इज, यानी log x एज इट इज, एज इट इज, इंटीग्रेशन दूसरे का, तो 1 का इंटीग्रेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, होल इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो पहले फंक्शन का आप डी बाई डी एक्स तो कर ही सकते हो, बोलो, पहले फंक्शन का मैं डी बाई डी एक्स करवा रहा हूँ, इंटीग्रेशन नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले फंक्शन का आप करो डी बाई डी एक्स, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ log x, वो तो आता है ना आपको, log x का डेरिवेटिव तो आता है ना, आता है। और जो सेकंड फंक्शन का आपने इंटीग्रेशन किया था वापस करो, और आंसर का फिर इंटीग्रेशन वापस करो, इसका जो भी आंसर है। करें सॉल्व आगे, बोलो सॉल्व करें, चलो देखो, बोलो 1 का इंटीग्रल बोलो, log x को तो एज इट इज रखना ही है आपको, 1 का इंटीग्रल बोलो x,
1 का इंटीग्रल किया तो x, log x एज इट इज 1 का इंटीग्रल किया तो x माइनस इंटीग्रेशन, पहले इंटीग्रेशन वाले साइन को, पहले इसको सॉल्व करो फिर फाइनली इंटीग्रेशन करो। सो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, अभी अभी आपने कहा 1/x, और 1 का इंटीग्रेशन अभी पीछे किया, कॉपी पेस्ट मारो x, अब इस पूरे का इंटीग्रल करना है, x खत्म, अगेन 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन अगेन x, log x इंटू एक्स को आप सही तरीके से लिखोगे तो x log x माइनस x प्लस c, फाइन, इसमें से x कॉमन ले लूं तो x मल्टीप्लाइड बाय log x माइनस 1 प्लस c। बताओ आगे के लिए याद रहेगा क्या? याद रहेगा x इंटू log x माइनस 1 प्लस c इज द इंटीग्रल ऑफ log x बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टेक्निक। याद रहेगा, आप इसको अपनी लिस्ट में ऐड ऑन करो जहां पर भी आपको ऐड ऑन करना है। ठीक है, डन, यहाँ तक। आगे की कहानी, आगे की बात करें। ठीक है, कर दूं इस पार्ट को डिलीट कर दूं, इतना समझ आया, फॉर्मूला याद हुआ, log x का इंटीग्रल याद हुआ। अब सुनो ध्यान से, पहली चीज तो ये है, इसमें कुछ आना नोट्स दिए हुए हैं ना, मैं उसको शॉर्ट में समझा देता हूँ। पहली चीज तो ये है कि जब अपन ये सारा काम करते हैं ना, इसका इंटीग्रल, फिर इसका इंटीग्रल, 3 इंटीग्रल हो रहे हैं, देखो ध्यान से, इसका इंटीग्रल एक, इसका इंटीग्रल दो, मतलब सेम ही है पर हो तो रहा है, फिर पूरे का इंटीग्रल। तो ऐसा मत कर देना कि इधर से कांस्टेंट निकाला c1, इधर से कांस्टेंट निकाला c2, फिर पूरे का निकाला c3। हम क्या करेंगे, फाइनली एक ही कांस्टेंट लगाएंगे जब पूरा काम हो जाएगा। ऐसा, आप ऐसा मत सोचना कि मैं आपको अलाउ कर रहा हूं भाई बार बार आपका काम ना बढ़े, ऐसा बुक ने अलाउ किया है। पढ़ते हैं, देखो ये फॉर्मूला है, द इंटीग्रल, एक बार पढ़ तो लेते हैं, वही चीजें जो मैंने आपको बताई। The integral of the product of two functions is equals to first function as it is, integral of second function minus integral of bracket, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब डेरिवेटिव होता है, पहले बताया आपको, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन, ब्रैकेट लगाया हुआ है, इस पूरे का अगेन इंटीग्रल, वही फॉर्मूला है बस स्टेटमेंट फॉर्म में। एक्स कॉस एक्स का आप करके देखोगे एग्जाम्पल उसी तरीके से। ठीक है, अब आप आइए नीचे पढ़ो। It is worth mentioning that integration of by parts is not applicable to product of functions in all cases. दुनिया के जितने केसेस हैं, सारे केसेस में अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एप्लीकेबल नहीं है। ऐसा मत सोचना कि अब तो दुनिया में जितने भी फंक्शंस बचे सब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सही होंगे। फॉर इंस्टेंस, आप याद रखना इसका इंटीग्रल आप जाके भी नहीं कर सकते क्योंकि इसका इंटीग्रल मौजूद ही नहीं है। द रीजन इज दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज दिस, ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं जिसका डेरिवेटिव ये है, इसीलिए इसका इंटीग्रल भी मौजूद नहीं है। यानी कि कहने का मतलब वो ये जो मैंने आपको शुरू में कही, जिसका पार्ट से भी ना लगे मान लेना उसका इंटीग्रल ही मौजूद नहीं है। अच्छा, ऐसा फंक्शन कौन से होते हैं पता है? ऐसे फंक्शन वो होते हैं, अभी मैं पार्ट्स लगाऊंगा ना, तो पार्ट्स लगाने में आपने फोकस किया हो तो 1/x से x कट गया, कट गया ना। मान लो नहीं कटता, मान लो कुछ ऐसा आ जाता जैसे 1/x की जगह आ जाता cos x, और x की जगह आ जाता मान लो कुछ और आ जाता tan स्क्वायर x, नहीं कटता, तो नहीं कटता तो बेटा ये और वापस प्रोडक्ट हो गया, फिर वापस प्रोडक्ट हो गया, फिर वापस प्रोडक्ट हो गया, तो फंक्शन बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे कि इसको हम पार्ट से भी इंटीग्रेट नहीं कर पाए ना, तो यानी कि इसका इंटीग्रेशन ही संभव नहीं है। पहला पॉइंट रिमार्क्स में समझ आया। सेकेंड पॉइंट, while finding the integral of the second function we did not add any constant of integration, वही c हम ऐड नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये सेकंड रिमार्क वही कह रहा है कि c को बार बार कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को बार बार ऐड नहीं करना, आपको फाइनली एक बार ऐड कर देना है। देखो इसने बार बार ऐड करके बताया, इधर k किया, फिर इधर k किया, फिर k को आखिरी में मर्ज करके c किया। कहने का मतलब है हम तो कुछ ऐड ही नहीं करेंगे, हम फाइनली c को ऐड करेंगे। ठीक है, this shows that adding a constant to the integral of the second function is superfluous so far as the final result is concerned while applying the method of integration by parts। यानी कि उसको बार बार करना सुपरफ्लुअस है। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है क्या होता है, अननेसेसरी, अननेसेसरी उसको बार बार करना। आप फाइनली एक सी लगाओ। ठीक है, डन। अब तीसरा देखो क्या कह रहा है, if any function is a power of x or a polynomial in x then we take it as the first function। अब इसने फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन किसको लिया है उसके लिए एक रिमार्क दिया है। इसका रिमार्क हमारे किसी काम का नहीं है, हमने उससे बड़ा रिमार्क ले लिया आइलेट। उसने तो केवल पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्रिक का और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का दो तीन वैसे देखो किया तो है इसने, अदर फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथम, लेकिन इसने एक डायरेक्ट चीज नहीं बताई, घुमा फिरा के बात कर रहा है। हमारे पास इस रिमार्क की जगह फाइनल कंक्लूजन है आई लेट, फिर इसने log x का इंटीग्रल कर दिया,
ठीक है, अब फाइनल एक चीज बचती है, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। वो एक चीज सुनिए, आपकी बुक में भी गिवन है। अच्छा, सब्सटीट्यूशन लग के भी पार्ट्स लग सकता है, सब्सटीट्यूशन लग के भी पार्ट्स लग सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव मौजूद है, तो अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को क्या ले लूं, टी, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी एक्स डिवाइडेड बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी। तो इधर से इतना वाला पार्ट तो सब्सटीट्यूट हो गया, अरे इतना पार्ट तो सब्सटीट्यूट हो गया, कौन सा वाला, डी एक्स अपॉन ये, इतना तो सब्सटीट्यूट हो गया। अब बढ़ते हैं हम आगे, देखो इधर इंटीग्रेशन, एक्स का नहीं मुझे पता, चलो ठीक है, एक्स एज इट इज रख देते हैं। साइन इनवर्स इसको आपने टी लिया इनटू टी, और इतने पार्ट को आपने dt रख दिया। अब आप अभी इंटीग्रेशन में पार्ट्स नहीं लगा सकते, क्योंकि इधर dt है तो दोनों टी में चाहिए, इधर dt है तो दोनों टी में चाहिए। बताओ क्या करें, बताओ क्या करें। साइन इनवर्स एक्स अगर टी है तो x इक्वल टू साइन टी, तो x की जगह साइन टी, फिर t, फिर dt। अब बढ़िया आराम से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ। कहने का मतलब ये कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स साफ साफ नहीं दिखाई देता कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, कई केसेस में सब्सटीट्यूशन करके फिर वापस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टेक्निक भी लगानी पड़ सकती है। यानी जितनी भी टेक्निक्स हमने करी उसका कॉम्बिनेशन कभी भी किया जा सकता है। इसके आगे का आप काम जैसे एक्स कॉस एक्स कर रहे थे वैसे टी साइन टी है, जैसे एक्स कॉस एक्स कर रहे थे पहले क्वेश्चन में, पहला एग्जांपल था, वैसे टी साइन टी। ओके, अब फाइनल चीज सुनिए, देन वी आर डन। यस, इंटीग्रल ऑफ द टाइप e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। अगर कोई फंक्शन हमारे क्वेश्चन में इस फॉर्म का है, पढ़ो उसको ध्यान से, बाहर e टू द पावर x हो और इससे प्रोडक्ट हो रहा हो ऐसे फंक्शन का जिसमें एक फंक्शन और उसी का डेरिवेटिव जुड़ रहा है, एक फंक्शन और उसी का डेरिवेटिव जुड़ रहा है। इसका एक एग्जांपल दूंगा तब समझ आएगा। देखो क्या कहा मैंने, इंटीग्रेशन करना हो, e टू द पावर x तो फिक्स है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और वो भी नॉर्मल, क्या कहते हैं उसको, नेचुरल, नॉट नॉर्मल नहीं, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय सपोज करो साइन एक्स प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, इस टाइप का फंक्शन है। इसका अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, पता है क्या आंसर आता है, e टू द पावर साइन एक्स, e टू द पावर x इंटू साइन एक्स प्लस, दैट्स इट, डायरेक्ट फॉर्मूला। बाहर e टू द पावर x हो, अंदर फिर e टू द पावर x गुणा हो रहा हो, किससे गुणा हो रहा हो, अंदर एक ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो आप क्या करोगे, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है उसको इधर लिखोगे, e टू द पावर x को इधर लिखोगे, प्लस ही लगाओगे, ये इसका डायरेक्ट इंटीग्रल है। इसको आपको आगे एज ए फॉर्मूला यूज करना है। पर ये आया कैसे, ये आया कैसे, ठीक है। तो देखो इधर देखो स्क्रीन पे, मेरे पास शुरुआत में ये था, मेरे पास शुरुआत में ये था, मैंने कुछ भी नहीं किया। देखो बेटा, मैंने e टू द पावर x को दोनों से मल्टीप्लाई करा दिया, करा दूं, मतलब इसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टेक्निक से बन गया। आप सोच रहे होंगे कि इसको अभी क्यों बता रहे हैं सर, अगर ऐसा फॉर्मूला है तो, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टेक्निक से इसका डेरिवेशन होगा, इस चीज का डेरिवेशन होगा जो मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ। तो i इक्वल टू क्या करूं, पहले मैं अलग अलग कर दूं, क्या एक काम करूं, तो e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस, अच्छा dx भी लगा दो, इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन e टू द पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स। तो दो फंक्शंस हो गए, इधर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ, उधर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ, लगाएं, ठीक है। तो दोनों में से e टू द पावर x तो हमेशा लास्ट में था, आइलेट में सबसे लास्ट में था, तो एफ एक्स कुछ भी होगा पहले आएगा इससे, यानी ये हर हाल में फर्स्ट फंक्शन होगा, कुछ भी कर लो आप, होगा, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, बोलो याद हुआ टेक्निक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का एफ एक्स का डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स, एफ एक्स जो भी होगा उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होगा। सेकंड फंक्शन का वही इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx, और इस पूरे का इंटीग्रल। होल्ड ऑन, ये तो केवल इस पार्ट का हुआ है, अगला वाला पार्ट एज इट इज भी तो लगाओ। हाल फिलहाल तो इसका इस इधर भी वैसे तो मुझे पार्ट्स लगाना चाहिए, पर मैं एक बार के लिए इसको एज इट इज लिख रहा हूँ। क्या है बताओ, इंटीग्रेशन e टू द पावर x एफ डैश एक्स प्लस, प्लस सब कुछ हो चुका है ऐसे मान लेता हूं मैं, अच्छा dx प्लस, ठीक है। अब सुनो,
अब सुनो ध्यान से। हाँ जी, मुझे बताओ, इधर आओ। एफ एक्स एज इट इज, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रल तो पता है क्या? ई टू द पावर एक्स, उसका डेरिवेटिव भी वही, उसका इंटीग्रल भी वही, माइनस होल इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स एज इट इज, एज इट इज इंटू ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रल अभी अभी आपने किया, ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, प्लस आगे वाला फंक्शन एज इट इज। अब मुझे इसका इंटीग्रल करना है, क्यों करूं? एज इट इज उड़ाओ, ये माइनस में, ये प्लस में, ये भी एफ डैश एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रल है, ये भी ई टू द पावर एक्स इंटू एफ डैश। आंसर क्या आया? ए टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो वही तो कह रहा हूँ, ए टू द पावर एक्स इंटू, अच्छा फंक्शन साथ में वो लिखना है जिसका डेरिवेटिव मौजूद है। जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो साइन एक्स लिखना है, कॉस एक्स नहीं लिखना है। ऐसे नहीं कि सर मेरी मर्जी कुछ भी लिख दो, नहीं, जिसका डेरिवेटिव मौजूद है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है तो साइन एक्स लिखना है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ, ठीक है। अब आपको नोट्स में ये टेक्निक एज इट इज लिखनी है जैसे मैंने समझाई है, पर आगे के लिए डोंट वरी, इसका इंटीग्रल आपको डायरेक्ट याद रखना, e टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन देता हूं मैं, इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स 10x, नहीं 10x नहीं देता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x dx। बताओ उसका आंसर क्या बना? ए टू द पावर एक्स, बेटा ये इसका डेरिवेटिव है कि वो उसका डेरिवेटिव है? जरूरी थोड़ा ना कि हमको सजा के देगा पहले पोजीशन पे, इधर भी तो दे सकता है ना। बिल्कुल सजी सजाई चीजें देगा क्या? डू यू एक्सपेक्ट दैट? तो 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स है, ना कि इसका, तो 10x आएगा। ये मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि इधर वो फंक्शन आएगा जिसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 10x नहीं है, 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, तो 10x आएगा। प्लस है ना, वैसे भी प्लस में तो चीजें उधर उधर हो सकती है ना। तो e टू द पावर एक्स 10x प्लस, ठीक है। अच्छा आप करके देख लो, इसका इसका डेरिवेटिव आप करके देख लो, यू विल एंड अप e टू द पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। ये सारी टेक्निक काम करती है, ऐसा नहीं कि सब रटने के लिए, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। डन, काफी है। अब बस ये जो भी आज हमने सीखा है, क्या क्या सीखा है? एक तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टेक्निक सीखी है। लॉग एक्स का इंटीग्रल मैंने करके बताया है, आपको नोट्स में नोट डाउन करना है, ठीक है, क्योंकि उसको डायरेक्ट याद करना है। बताओ लॉग एक्स का इंटीग्रल क्या याद किया फिर आज के बाद? क्या? एक्स लॉग एक्स माइनस वन कहाँ था? एक्स कॉमन लेके, एक्स मल्टीप्लाइड बाय बोलो ना, फिर एक्स मल्टीप्लाइड बाय लॉग एक्स माइनस वन, ठीक है। उसके बाद फिर एक स्पेशल टेक्निक, ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स, नॉट एफ डैश, इंटू एफ एक्स। ये सारे नोट्स बनाओ, कल अपन एक्सरसाइज करें। कल क्या हो गया? ठीक है, क्लास तो चलेगी ना? हाँ, कौन सा क्वेश्चन है? उठाओ। कौन सा वाला 2x कह रहे हो बेटा? सेकंड वाला केस में कह रहे हो? ठीक है, लॉग वी लॉग एक्स की पावर लॉग एक्स, नीचे आ गया लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर, लॉग एक्स का स्क्वायर इज 2 log x, फिर log x का डेरिवेटिव 1/x। कौन सा 2x कह रहे हो? नहीं, अभी आपने क्या कहा? ये 2x कहाँ से आया? ठीक है, b इधर गया, b की वैल्यू जो भी है 2 log x/x, b की वैल्यू क्या है? x की पावर log x, फिर 2 log x/x, तो ये क्या log x, ये 2 कहाँ से है? 2 × x कर दो ना, लो पेन दो, देखो ये log x है, इसको तो लिख दिया यहाँ, ये 2/x है, ये 2 लिख दिया मैंने यहाँ, और x की पावर log x की पावर 1, log x-1, एक्स की पावर log x की पावर 1, u/v। जब बेस सेम हो तो पावर का डिफरेंस, तो log x-1 तो पावर हो गई, इस 2 का भी तो कुछ करूंगा ना, इस 2 का इस पीछे लगा दिया, log x को आगे लगा दिया, ठीक है। एनी अदर डाउट? आओ भाई आओ।
Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and